हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफर सफर कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, बिहार दारोगा 2020 की तैयारी कैसे करें, इसकी सटीक रणनीति क्या हो, कौन से बुक को पढ़ें, कैसे पढ़ें, मैं आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हूँ और आपको क्या करने चाहिए, इन सभी प्रमुख बिंदुओं पे इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने को हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार दारोगा 2020 की वैकेंसी आ चुकी है और हम प्रमुख बातों पे हम चर्चा करें तो बिहार दारोगा की आपकी एग्जाम्स देना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे, यानी फाइनल सिलेक्शन ही आपका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपका यह लक्ष्य है तो ही इस वीडियो को देखें और फॉर्म भी फिलअप करें दोस्तों, नहीं तो वीडियो भी देखने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। केवल पीटी पास करना, केवल मेंस पास करना, यह कतई आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि कंधे पे डबल स्टार लगे वर्दी के साथ, है ना। तो आपको सबसे पहला काम कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में एक काल्पनिकता बात आनी चाहिए कि मैं दारोगा हूं और मेरे ऊपर वर्दी है। पहली बात आपके अंदर इस प्रकार की माइंडसेट हो जानी चाहिए। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि इसके 3 चरण हैं, पीटी, मेंस और फिजिकल टेस्ट, है ना। पीटी, मेंस, फिजिकल टेस्ट। आपने पहला काम आपने लगभग कर ही लिया होगा। आपने फॉर्म को फिलअप अच्छे से भर ही दिया होगा, है ना। यानी फॉर्म को अच्छे से आपने फिलअप किया होगा बिना किसी एरर के। नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको मीन्स जब उसकी चेक होती है, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय थोड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए आप फॉर्म को फिलअप करें तो बेहतर तरीके से। अब देखिए, अगली हम बात करें पीटी और मेंस की, तो मैं आपके लिए हेल्पफुल हूँ पीटी और मेंस के लिए, है ना। जबकि यह जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए मैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से ना ही दौड़ा सकता और ना ही मैं क्या खुदवा सकता, समझ ही पा रहे होंगे। यानी मैं पीटी और मेंस के लिए अर्थात फिजिकल टेस्ट तक पहुंचने के लिए मैं आपके लिए कारगर साबित होऊंगा और किस प्रकार से, जो कि आगे आपको सीखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्त, तो सबसे पहली बात की आपको फिजिकल टेस्ट और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए पीटी, मेंस और सभी चरण अपने आप में काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहली बात की पहला हमने क्या बोला कि आपके दिमाग में यह माइंडसेट आने चाहिए कि मैं दारोगा हूं, मेरे कंधे पे डबल स्टार है और मैं उस वर्दी में हूं, है ना, इस प्रकार की बातें। लेकिन आप जब खुद को मुड़ करके देखेंगे तो क्या देखेंगे कि मेरे ऊपर तो स्टार ही नहीं है भाई, मेरे ऊपर तो वर्दी नहीं है। और यह है जो आपको उस वर्दी को हासिल करवाने के लिए, यह आपको पढ़ने को, आपको मेहनत करने को यह मजबूर करेगा। तो पहला आपको इस प्रकार से ट्रीट करने हैं ताकि बिना किसी के मोटिवेशन के, बिना किसी को देखे हुए, खुद को देख कर ही आप पढ़ना क्या कर दें, शुरू कर दें। तो पहला मनोवैज्ञानिकता इसी जगह से आने चाहिए। दूसरी बात कि लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, पीटी और मेंस को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। वे सोचते क्या है कि पीटी अलग चीज है और मेंस अलग चीज है। हाँ दोस्तों, चरण अलग अलग हैं एग्जाम्स के, लेकिन सिलेबस के तौर पे हम बात करें तो पीटी और मेंस सेम है। बस मेंस में आपको क्या जुड़ जाएंगे, तो मैथ्स जुड़ेंगे और रीजनिंग जुड़ेंगे, मैथ्स और रीजनिंग जुड़ जाएंगे, बाकी दोनों सेम चीज है। तो दूसरा माइंडसेट आपके दिमाग में यह फिट होना चाहिए कि हम पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी पढ़ने के स्तर पे हम क्या है, कंप्लीट होने जा रहे हैं एक बार में ही। ऐसा नहीं कि हाँ पीटी और इस प्रकार से पीटी हम पास कर गए और पीटी किसी प्रकार से पास कर गए, दोस्तों के बीच हम बोल दिए कि भाई मेरा तो पीटी हो गया लेकिन मेंस के लिए डर लग रहा है। नहीं, यह दोस्त डर एक साथ खत्म होना चाहिए। पीटी और मेंस का पढ़ने के स्तर पे आपकी तैयारी एकदम से कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखिए, तो दूसरा मनोवैज्ञानिकता की बात मैंने क्या बोला कि आपको पीटी और मेंस को इक्वली ट्रीट करने हैं, है ना। पीटी और मेंस को इक्वली ट्रीट करने हैं। अब देखिए, अब आपको क्या पढ़ने हैं, है ना, इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। दो मनोवैज्ञानिक बात हमने बतलाया है भाई, और वह है जो आपको जुनून ही वैसा चीज है जो आपको आगे बढ़ाता है ना। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, तो ऐसी अवस्था में उनका जुनून ही था,
जितना बड़ा पहाड़ को उन्होंने काट दिया। तो कहने का मतलब है कि आपके अंदर आपका जो दिमाग है ना बड़ा पावरफुल है। जिस प्रकार से आप सोचेंगे उसी प्रकार का बनेंगे, है ना? जिस प्रकार का आप सोचते हैं उसी प्रकार का बनते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें। अब देखिए, तो जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा क्या-क्या पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बतलाऊँगा ताकि इसके माध्यम से मैं रिलेट कर पाऊँ कि कौन से बुक को आप पढ़ें, है ना? अब देखिए, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन इस प्रकार से कर कर के खेल-कूद एवं पुरस्कार तक में हमने 10 पॉइंट को सेलेक्ट किया है ना? और इन 10 पॉइंट्स को आपको किस प्रकार से कवर करने चाहिए, कहाँ से कवर करने चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास कहे तो आपको एंशिएंट, मेडिवल और क्या मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है मॉडर्न हिस्ट्री पे, है ना? और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1857 की क्रांति से लेकर कर करके भारत के आजाद होने तक की जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी है, चाहे वह किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में हो या कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके विभिन्न अधिवेशन हो गए, या फिर आपके वायसराय से संबंधित बातें हों, इन सभी पॉइंट्स पे आपको काफी मीन्स बेहतर तरीके से क्लियरेंस प्राप्त होनी चाहिए। चाहे वह फैक्चुअल डाटा हो या कंसेप्चुअल हो, आपको आंसर पकड़ में आने चाहिए, है ना? क्योंकि अब प्रश्नों का जो प्रवृत्ति है बदल रहा है, किस प्रकार से बदल रहा है, उसी के संदर्भ में मैं इस वीडियो को लेकर करके आया हूं और आपको आगे दिखाऊंगा भी। दूसरी बात हम बात करें भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था या जो राज व्यवस्था है, तो कहने का मतलब वही भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी को आपको कवर करने हैं। अगला क्या है, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत एवं विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम बात करें तो क्या मुख्य रूप से आपको भारत के भूगोल पे चर्चा करनी चाहिए। जनसंख्या की मैं बात करूं तो जनसंख्या का जो डाटा 2011 का है दोस्तों, आपको वही याद रखना है, 2011 का डाटा ही अभी याद रखना है ना? क्योंकि अभी 2021 में डाटा आएगा, कब प्रकाशित होगा उसके चक्कर में नहीं रहना है। ऐसा मत सोचना कभी क्या कि 2021 में आएगा तब हम उसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। 2011 का आपको जनगणना कवर करने चाहिए। अगली बात आप देखें कि पर्यावरण काफी चर्चा में रहता है, चाहे वह बिहार के संदर्भ में हो, भारत के संदर्भ में हो या पूरा दुनिया के संदर्भ में हो। वो जोन लेयर में जो डिप्लेशन था, उसका जो बिखराव था, अब वह भर गया है ना? तो उनसे संबंधित क्वेश्चन यानी पर्यावरण से वैसे क्वेश्चन जो करंट में रहे हैं, जो चर्चा में रहे हैं, वह तो आपको पता मिनिमम होने ही चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो कि सामाजिक के साथ साथ आर्थिक इकोनॉमिक्स, है ना? आरबीआई पे आपको नजर रखनी चाहिए और विभिन्न प्रकार के इनके संदर्भ में जिस प्रकार से जो टर्मोलॉजी है इकोनॉमिक्स के, उसे कवर करने होंगे, है ना? पंचवर्षीय योजना के साथ साथ नीति आयोग एवं विभिन्न प्रकार के जो भी टर्मोलॉजी है ना? आप कम से कम जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इनके संदर्भ में है जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं करंट से रिलेट कर कर करके, तो उसे आपको कवर करने चाहिए। योजनाएं, अब जरा देखिए कि विभिन्न प्रकार की पहले से भी मोदी सरकार के द्वारा काफी योजनाएं चलाई गई है, बिहार सरकार के द्वारा काफी योजनाएं चलाई गई है, और इस कोविड के दौर में किस प्रकार से मीन्स उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया है, उन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद देखिए साइंस एंड टेक की बात करें यानी समान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, देखिए टेक्नोलॉजी का ही यह युग है और ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि मैं आपके समक्ष अपने घर से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा है ना, और अपने घर पे देख पा रहे हैं, इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी संबंधित जो कुछ इसरो का कुछ हुआ है ना, बायोटेक के संदर्भ में कुछ हुआ है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और टेक मतलब क्या, यहाँ करंट अफेयर्स हो जाएगा, सीधा सीधा हम बात करें यहाँ करंट अफेयर्स, तो उसके लिए हम एक समअप कर ही लेंगे आगे, मीन्स करंट का जो वीडियो करेंगे तो। और समान विज्ञान के अंतर्गत हम बात करें तो इसके लिए आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है उसे आपको कवर करने चाहिए। बस उसे एनसीईआरटी यदि आप पढ़ पाते हैं 9th और 10th का, या आपको कहीं से उसका मीन्स कोई वैसा बुक मिलता है जिसमें समअप हो, या फिर लूसेंट का आप विज्ञान भी पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या होता है कि डिट्टो उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसके पॉइंट से। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना यानी कहने का मतलब जो अपने देश के लेवल पे घट रहा है और
जो कि अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब दुनिया के लेवल पे घट रहा है। तो इनके संदर्भ में जो कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस के सम्मेलन हैं कि एसीओ का बैठक कहाँ हुआ, सार्क का बैठक कहाँ हुआ, आरसीईपी का बैठक कहाँ हुआ, कोई सैन्य अभ्यास हो गए, इन सभी पॉइंट्स पे आपको चर्चा करने की जरूरत है। और साथ में खेल कूद से संबंधित बातें और किन्हें कौन से क्षेत्र में पुरस्कार मिला। पिछली बार की हम बात करें तो आप देख भी सकते हैं, आप नोबेल प्राइज का हमारा वीडियो देख सकते हैं या अन्य किसी प्रकार का जो भी वीडियोस करेंट के लिए हमने बनाया था, काफ़ी लोगों ने देखा भी था और काफ़ी लोगों को यहाँ से हेल्प भी मिला था। हमने नोबेल प्राइज को याद करवाया था दोस्तों ट्रिक के माध्यम से, अन्य प्राइजेस को भी याद करवाया था, नोबेल प्राइज आया। और ऐसा मीन्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं जो कि याद करना मुश्किल था, हमने ट्रिक के माध्यम से बतलाया था और लोगों ने ऑप्शन को एलिमिनेट कर कर करके आंसर कर कर करके आया था भाई, है ना। तो लोगों के द्वारा यह कर दिया गया था। तो इस प्रकार की बातें हैं, यानी कहने का मतलब प्रमुख 10 बिंदु पे चर्चा करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ न्यू प्रैक्टिस सेट, देखिए मार्केट में विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होते है ना, लेकिन बदलते हुए पैटर्न पे यदि कोई प्रैक्टिस सेट आती है तो बेहतर है, यदि नहीं आती है तो मेरा जो इस बार का मैं खुद से तैयार इसे करूँगा। और मैं अकेला हूँ दोस्तों, तो इस जगह पे मैं बहुत ज़्यादा तो टाइपिंग वगैरह हिंदी हमें नहीं आती है ना, लेकिन जिस प्रकार से भी होगा मैं क्वेश्चंस को किस प्रकार से अपने नए प्रैक्टिस सेट में जो कि 100 क्वेश्चंस का होगा या फिर अपने सुविधा अनुसार जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे डिज़ाइन करने का प्रयास करूँगा। अब देखिए यदि आपने पिछला एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लूँ कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था, है ना। अब देखिए इस प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर तो काफ़ी आसान है दोस्तों। अब देखिए इस जगह पे लेकिन क्वेश्चन यह तो 4 ऑप्शंस वाले होते तो लोग आसानी से कर लेते है ना, इन 4 ऑप्शंस वाले को कर लेते, किसी एक को लगाने है ना, लेकिन गड़बड़ होता है यहाँ और यही कारण से कई लोगों का सिलेक्शन है जो इस बार नहीं हुआ था। कथन और कारण वाले प्रश्न और कथन और कारण वाले प्रश्नों में आपको संपूर्ण जानकारी होने चाहिए, कथन के बारे में भी और कारण के बारे में भी, है ना। और यहाँ पे पुट दे दिया गया कि कथन सही है, कारण सही है, दोनों सही है, इस प्रकार की बातें हैं। साथ में देखिए एक क्वेश्चन है इस जगह पे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व त्रित्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अब देखिए इस जगह पे अब यदि आपको प्रस्तावना याद हो, यदि आपको प्रस्तावना याद हो तो आपको पता होगा, जैसा कि आप पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, यहाँ तक बातें हो गई। अब देखिए क्या बात आता है, 3 प्रकार की वहाँ न्याय आती है। क्या बात आती है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। तो पहली बार न्याय तो 3 होना चाहिए, यदि आगे का न भी याद होता तो आप इसे ए आंसर कर पाते। तो प्रस्तावना आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रस्तावना आपको याद कर ही लेने चाहिए, चाहे थोड़ा सा एफर्ट लगेगा लेकिन आपको याद या हो जाने चाहिए। मैं बार बार चर्चा भी इसकी करूंगा, है ना। उसके बाद स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे हम बोल रहे हैं, आप भी बोलते हैं, है ना, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ लोग कमेंट में उल्टा सीधा कर देते है ना, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास हो गए, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, तो कितने 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। समानता तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात या समानता की बात करता है हमारा प्रस्तावना। भ्रातृत्व या वही आपको चीज दिखेगा बंधुत्व के बारे में, है ना, तो बंधुत्व यानी एक बार इसकी चर्चा करी गई है, यानी तो आप समझ सकते हैं क्या आंसर इसका हो जाएगा 3 5 2 1। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों के लिए यहाँ तो आपको पुट में भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो हर तरह के मीन्स विभिन्न आयामों वाले प्रश्नों को मैं क्या करूँगा,
जो भी विभिन्न एग्जाम्स में, अपर लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही जो भी मीन्स एग्जाम का तो खैर कहेंगे क्वेश्चन के हिसाब से तो लेवल बढ़ जाता है ना। तो हर जगह से हम प्रश्न को इकट्ठा करेंगे और 100 प्रश्नों का मैं सेट बनाऊंगा, है ना। हाँ, वह टाइपिंग मोड में नहीं होगा दोस्तों, जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा उसका मैं इस प्रकार से उसका कलेक्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके माध्यम से मीन्स जिस प्रकार का होगा कि हाँ पहले क्वेश्चन प्रोवाइड करा दी जाए, उसके बाद डिस्कशन हो, या डिस्कशन के बाद क्वेश्चन प्रोवाइड कराई जाए। और डिस्कशन तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार की मैं करता हूँ, हर एक बिंदु पे हम काफ़ी बेहतर डिस्कशन करेंगे। यदि हम प्रस्तावना भी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम जानेंगे कि हाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यह कौन से आंदोलन से प्रेरित है ना, यह कौन से क्रांति से संबंधित है। जैसा कि आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो है आपका कहाँ से है, तो यह जो तीनों प्रकार के न्याय है सामाजिक, यह रूस की क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, वहाँ से यह प्रेरित है। स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, बंधुत्व की बात करें, या फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तो इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार की हमारी अप्रोच होगी सेट को कराने की। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए हेल्पफुल हो पाऊंगा, और जब भी हमें टाइम मिलेगा, है ना, तो मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। बाकी आपकी सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स खुले। अब देखिए दोस्त, सबसे प्रमुख बातें आती है कि मैं तो आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन अब आपको क्या करनी चाहिए। तो देखिए आपके समक्ष यही सिलेबस है ना, जो कि आप देखिए भारतीय इतिहास कह दिया गया, लेकिन इसमें बहुत से आयाम है ना, उन सभी पॉइंट्स को आपको कवर करने होंगे। तो समझिए, अब देखिए, तो आपको कौन सी, अब यहाँ पे बात आती है पहले कि कौन सी बुक को पढ़े, है ना। तो देखिए, हो सकता है कि आपको यह बुक अच्छी ना लगे, यह भी हो सकती, लेकिन जिस प्रकार से इस बुक के प्रति मार्केट में निगेटिविटी फैला दी गई, वह मीन्स स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है दोस्तों। और जो बुक आपके पास है उसी बुक की मैं चर्चा करूंगा, आपको कहीं से बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। यदि नहीं होगा तब तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो देखिए, सबसे आपके लिए प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, लुसेंट। पहली बात, ध्यान से सुनेंगे आप, इसे कैसे आपको पढ़ने चाहिए, किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी चाहिए, सब मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। लुसेंट के बाद इसका एक ऑब्जेक्टिव आता है जो कि आपको पता भी होगा, है ना, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। और एक आपके पास, आपने पढ़ा होगा रेलवे का स्पीडी, है ना। बस इतना मिनिमम आपके पास 3 बुक होने चाहिए दारोगा की पीटी एवं मेंस की तैयारी के लिए, है ना। मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो, और करेंट के लिए तो आपको अलग से बुक रखना ही होगा। अब देखिए, लुसेंट को आपको कैसे पढ़ने चाहिए। देखिए, कई लोगों का कहना यह होता है कि लुसेंट पढ़ते हैं, उसमें बातें छिछली टाइप की होती है, हमें याद नहीं होता है, उसका कंसेप्ट है जो रिलेट नहीं हो पाता है। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करने चाहिए कि लुसेंट से क्या कीजिए, टॉपिक उठाइए, है ना। जैसे मान लिया कि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहें, तो हिस्ट्री की जो टॉपिक मुख्य रूप से, उसमें तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, विभिन्न प्रकार की पाषाण इत्यादि काल के बारे में। अब देखिए, प्रमुख बात हम करें तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करने चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्यों को पहले लुसेंट से पढ़ लेने चाहिए। आप एक बार कम से कम रीडिंग दे दे दोस्तों। उसके बाद क्या कीजिए, सीधा यूट्यूब पे जाइए और आप क्या कीजिए, यदि आप किसी बेहतर चैनल को जानते हैं तो ठीक है, उस जगह से क्या कीजिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो को आप देख लीजिए। देखिए कि कौन सी बात को लुसेंट में नहीं दिया गया है ना, और वह इंपॉर्टेंट आपको लगा, वह खुद ब खुद फील हो जाता है यह बातें। तो आपको क्या करने चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता को उस जगह पे पढ़ लेने चाहिए। उसके बाद पुनः लुसेंट पे आप जाइए और क्या कीजिए कि जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे उसे आप वहाँ पे लिख दीजिए। और लिखने के बाद अब बस कहीं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। उसी पॉइंट को एकदम इस प्रकार से इतना बार पढ़ लीजिए, इतना बार रिवाइज कर लीजिए, इतना बार कर लीजिए कि वो आपके दिमाग में छप जाए। यदि कहीं क्वेश्चन आया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो वह आपको दिखे कि हाँ बुक में इस जगह पे यह लिखा हुआ है, यह इतना दिखना चाहिए, तब वह आपकी संपूर्ण तैयारी मानी जाएगी। आपको इस जगह पे ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और हर एक टॉपिक पे
चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, आपको इसी प्रकार से तैयारी करने हैं। बात रही पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए मैं आपको बतला दूं कि लूसेंट काफी शानदार बुक है भाई। इसके लिए आप प्रस्तावना याद, मतलब कुछ भी आप बेहतर इस यहाँ से आप कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ी सी और भी बेहतरी करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष क्लास का यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे दिनेश सर का, है ना, दिनेश गहलोत, आपने हो सकता है बहुत से लोगों ने उनसे पढ़ा भी होगा, है ना। तो दिनेश गहलोत का प्रमुख मीन्स बिंदुओं पे उनका क्या है, तो पॉलिटी का वीडियो है, वहां से आप सहारा ले सकते हैं। भूगोल की बात करें तो आप क्या करें, लूसेंट को आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें मैप वाले सेक्शन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप तैयारी करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपके पास एक तो आपके स्टडी रूम में वर्ल्ड मैप होने चाहिए, एक तो अपना इंडिया का मैप होना चाहिए, और अगला क्या, अपने स्टेट का, अर्थात यदि आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास बिहार का मैप होने ही चाहिए, है ना। और मैप बेस्ड जो प्रश्न हैं, और जहाँ से भी, जैसे अब क्या कीजिए, यहाँ से टॉपिक निकालिए और उसका फिर से क्या कीजिए, रीडिंग दीजिए, फिर किसी का वीडियो देखिए और उसके बाद फिर से अपने बुक पे चले आइए। यदि बुक में जगह नहीं है तो एक A4 साइज का पेपर लीजिए, उस जगह पे लिख कर करके एक्स्ट्रा बातें हैं जो चिपका दीजिए, वही आपका सब कुछ नोट्स हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा आपका टाइम भी किल नहीं होगा। जनसंख्या के लिए आप क्या करें, तो कहीं से भी आप वीडियो देख लीजिए, किन्हीं एक का, है ना, और जनसंख्या से संबंधित प्रमुख बातें जो भी है उसे कवर कर कर करके एक बार लिख लीजिए और उसको एकदम से याद कर लीजिए 2011 की जनसंख्या को, है ना। बाकी हमने बात उसी प्रकार से बताया है। बाकी जो भी है करेंट अफेयर्स की मुद्दा, मैं कोशिश करूंगा बेहतर कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराने का, या फिर किसी प्रकार की कोई यदि मीन्स बिना रुकावट वाली यदि किसी प्रकार की जहाँ से ऑब्जेक्शन नहीं आता हो, तो यदि बेहतर कलेक्शन होगा तो वहाँ से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो जो भी होगा बेस्ट मैं आपके लिए करने का प्रयास करूंगा। तो यह तो बातें हो गई दोस्त कि लूसेंट को आपको कैसे पढ़ने हैं। तो लूसेंट के लिए हमने चरणबद्ध तरीका सबसे पहला बताया कि लूसेंट आप निकालिए, उसका क्या कीजिए, टॉपिक के हिसाब से रीडिंग दीजिए, और रीडिंग देने के बाद आपको क्या करने हैं, एक का वीडियो देखने हैं, कोई मतलब एक बेहतर चैनल का आप तलाश खुद कर लेंगे, है ना, जिनसे आपकी मीन्स पेस बैठ पाती है, जिनसे आप समझ पाते हैं। उसके बाद वीडियो देखने के बाद सीधा लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, लगा जाएंगे। यहाँ से क्या होगी कि जो बातें यहाँ पे आपने रीडिंग दिया, रीडिंग के हिसाब से आपको वीडियो भी समझ में आने को है, और आपको यह चीज़ दिखेगा कि अच्छा ऐसा ही होता है, सही में होता है, हमने कहीं पढ़ा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो आपकी कंसेप्ट, आपकी दिमाग है जो मीन्स एग्जाम ओरिएंटेड सेट हो जाएगी। तो यह आपको लूसेंट और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से कर लेने हैं। अब देखिए एक स्पीडी की हम बात करें तो स्पीडी आपको किस प्रकार से हेल्प करेगा, तो स्पीडी जैसा कि देखते हैं कि सभी ग्रह को काटने के लिए, है ना, सभी ग्रह को काटने के लिए हमारे यहाँ सैटरडे को क्या किया जाता है, खिचड़ी बनाया जाता है, आपने सुना है ना। उसी प्रकार से यह संपूर्णता आपको प्रदान करेगा। विभिन्न प्रकार की जो भी आप आयाम या कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ रहे हैं या फिर उसे याद कर कर करके पढ़ रहे हैं, इन सभी पॉइंट को आपको क्या एक समअप देगा, एक वेरिएशन देगा, है ना। और एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना है कि मीन्स सीरियल वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपको जहां तहां से क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस प्रकार की वेरिएशन और संपूर्णता के लिए आपको स्पीडी पढ़ने चाहिए। तो यह तो मेरे साइड से हो गया कि बुक को आप इस प्रकार से पढ़ें। लेकिन देखिए इसे आपको करने कैसे चाहिए, तो आपको एक ग्रुप बनाने चाहिए दोस्त, सबसे इफेक्टिव। और इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात मैं बतलाऊं, यह ग्रुप जो होने चाहिए किस प्रकार के होने चाहिए, निस्वार्थ, सबसे पहली बात, है ना। हमने बहुत बोला निस्वार्थ, शब्दावली पे ध्यान देंगे। निस्वार्थ मतलब किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होने चाहिए। निस्वार्थ कहने का मतलब यह है कि आप यदि प्रस्तावना याद कर लिया, आपने किसी प्रकार का आर्टिकल याद कर लिया, किसी प्रकार से रिलेट कर करके, तो आपको क्या करने चाहिए, अपने दोस्तों को बतला देनी चाहिए। आपके दोस्त के पास भी इसी प्रकार की भावना होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को कॉपरेट करने की भावना, परस्पर लाभ वाली, है ना, यानी म्यूचुअल बेनिफिट वाला कंसेप्ट इस जगह पे अपनाना है कि आपको भी हेल्प हो, अगला के लिए भी मीन्स यह चीज हेल्पफुल साबित हो जाए। तो और यह ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 लोग रख सकते हैं। यदि 3 लोग हो तो वह बेहतर होगा, एक आप हो और आपका कोई 2 और दोस्त हो, है ना, ताकि 2 के बीच कोई कम्युनिकेशन हो और किसी प्रकार की उसे फॉल्ट लगे
तो वह उसे पकड़ पाए, है ना। यानी तीनों आप एक दूसरे से क्या करेंगे, एनालाइज कर पाएंगे एक दूसरे की बातों को, और पॉइंट्स को आप पकड़ पाएंगे। तो आपके ग्रुप में मैक्सिमम 4 लोग हो जाने चाहिए, और उसके आधार पे आप क्या करेंगे, इस ग्रुप में यदि आपके पास 4 लोग या 3 लोग मैं लेकर करके चलूँगा, अपने हिसाब से मैं बतला रहा, यदि 3 लोग हैं तो कोई पॉलिटी पढ़ ले रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ ले रहा है, और करेंट अफेयर्स तो आपको एक सब्जेक्ट की तरह लेकर करके चल लेंगे। तो कोई पॉलिटी में क्या करेगा, पॉलिटी की जिम्मेवारी उठाया, तो पॉलिटी क्या करेगा, लूसेंट से ही पढ़ना है ना। हिस्ट्री भी आपको लूसेंट से ही पढ़नी है, तो उसमें टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, है ना। यह वीडियो भी देख लेगा, है ना, अगला आदमी भी क्या करेगा, वीडियो देखेगा ही। तो चीज़ें सेम करने हैं, लेकिन क्या होगा, क्या होगा कि बात जो क्लियरेंस टाइप की होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि यह करेंट पढ़ रहा था बीच वाला आदमी, आपने हिस्ट्री पढ़ा, इसने यह पढ़ा। अब क्या होगा कि जो भी लूसेंट की बात है, या जहाँ से भी आप कहीं पढ़े भी होंगे, हो सकता है कि आपने कहीं कोचिंग क्लास पढ़ा होगा, यदि वहाँ का नोट्स है तो उसे ही आप बेहतर तरीके से कर जाएं, है ना। तो अगला को यह समझाने की स्थिति में रहे, है ना। किसी प्रकार का मान लिया कि हिस्ट्री कोई पढ़ रहा था, किसी का मेन फोकस करेंट पे था, किसी का हिस्ट्री पे, तो करेंट वाली बात आप अगले दोस्त को समझा दें, अगले दोनों को पॉलिटी वाला बात आपको समझा देगा, हिस्ट्री की बात आपको समझा देगा। इससे क्या होगा कि कम समय में आप बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। तो निस्वार्थ ग्रुप इस प्रकार का होना चाहिए। यानी हमने सिंपल सा बात बोला कि तीन तीन सब्जेक्ट आप एक प्रकार से लेकर कर करके चल सकते हैं। कोई टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम में हम इतने देर के लिए मिलेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, और इन बिंदुओं पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप हैं जो ग्रुप में इफेक्टिव स्टडी कर सकेंगे, है ना। ज़्यादा लोगों के बीच यह बातें हौच पौच जैसी हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से तो मैंने कोशिश किया है दोस्तों कि आप हैं जो बेहतर तरीके से पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी करें, है ना। और अब मेरे तरफ से आपके लिए कुछ सजेशन है जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा यदि आप इन्हें फॉलो करते हैं तो। पहली बात कि अब देखिए, मैं इस वीडियो का समाप्त कर रहा, समरी, कि आपको क्या करने चाहिए, क्योंकि करना तो आप ही को है। बतलाने के लिए तो हर कोई बतला देता है दोस्त, है ना, लेकिन करना आप ही को है। हाँ, तो इस वीडियो का समरी यही है कि सबसे पहला आपको खुद को दरोगा जैसा मीन्स ट्रीट करना है, ऐसा समझना है कि हम दरोगा हैं। दूसरी बात, हमने आपको बतलाया था कि पीटी और मेंस को अलग अलग आंकने नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरी बात, तीसरी बात कि आपको क्या पढ़ने हैं, लूसेंट पढ़ने, और उसमें वह चरणबद्ध तरीके से पढ़ने हैं, अर्थात टॉपिक वाइज बांट कर करके आपको पढ़ने हैं। यदि 3-4 लोगों का ग्रुप बन पाता है तो वह ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, यदि नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगली बात है, क्या कि वह जो ग्रुप होने चाहिए कैसा, निस्वार्थ होने चाहिए, एक दूसरे को कॉपरेट करने वाला होना चाहिए, है ना। अगली बात मैं बात करूं तो आपको भटकाव से बचने चाहिए। यूट्यूब पे जो है टाइम आपको फिक्स करने चाहिए, चैनल हैं जो फिक्स करने चाहिए, और याद करने पे बातों को जोर देने चाहिए। नहीं तो कहीं से भी आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, चीज़ वो लोग बतला देंगे, लेकिन आप यदि तब जब तक याद नहीं करेंगे तब तक यह बातें क्लियर नहीं होती है। वीडियो को देखते समय अच्छा लगता है कि नहीं, इन्होंने बात बतलाया है, काफ़ी अच्छा बतलाया है, लेकिन वह कुछ ही देर के लिए याद रहती है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि सक्सेस की आपका है जो, सक्सेस की जो है आपका क्या है, रिवीजन है। सक्सेस की याद रखेंगे, है ना, सक्सेस की आपका क्या है, रिवीजन है। यानी जब तक कि आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कि वह चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगी। तो आप क्या करेंगे, रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके दिमाग में वह चीज़ें बैठती जाएगी, और एग्ज़ाम में एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जिनका आपने बेहतर रिवीजन किया है। तो इस प्रकार की जो भी मेरे तरफ से दोस्तों बातें थी वह कंप्लीट होती है, और उम्मीद है कि आप इस स्ट्रैटेजी को अपना कर आप अपने जो कंधे पे डबल स्टार का सपना है वह आप पूरा कर पाएंगे। फाइनल
सिलेक्शन की लिस्ट तक पहुंच पाएंगे और आपके सफलता की राह में मैं आपका हमसफ़र बन पाऊंगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे इस वीडियो में यहीं तक हूँ। और किसी प्रकार का कोई कमेंट, किसी प्रकार का सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही और भी किसी प्रकार की मीन्स चर्चा या फिर आपको किसी प्रकार का सुझाव देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ ही दोस्त, यदि आप अपने चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, वीडियोस को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ यदि हेल्पफुल लगा हो तो शेयर भी कर देंगे। तो मिलेंगे दोस्त शानदार वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।